इटावा जनपद इकदिल थाना क्षेत्र के बिसौली गांव में 28 नवंबर को एक शादी हुई। लड़की की विदाई होकर ससुराल पहुंची। लड़की का आरोप है कि नशीली दवाएं देने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और ये दुष्कर्म किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने अपने दोस्तों के साथ किया है। हमारे साथ 28 नवंबर को हमारी शादी हुई है और 29 नवंबर को विदा हो गई। रात के देखो मैंने गाना बजाना हुआ, नाच कूद हुआ, मैंने सब किया, कंगन अंगन छूटा हमारा, मंदिर पे गए, सब कुछ हुआ। शाम के टाइम में फिर सोने गई, मुझे सर में दर्द हो रहा था, मैंने आधी रोटी खाई और उन्होंने गोली खिला दी मुझे। उन्होंने प्यार से अपने फुसला कर मुझे गोली खिला दी, मुँह में डाली, पानी पिला दिया, मैं सो गई। तब मैं सो गई, बेहोश हो गई। 12 बजे मेरी आँख खुली, मैंने पूछा उनसे, वो मारने लगे, मुझे भगाने लगे, उल्टा सीधा ऐप लगाने लगे। 5 महीने का तुम्हारा बच्चा है पेट में, ये कहने लगे कि तुम्हारे 5 महीने का बच्चा है, तुमने दवा खा रखी है, और उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाने लगे। मम्मी को लिवा कर ले आए। मम्मी कहने लगी कि देखो क्या बात है कि मम्मी आई, मम्मी को ढकेल दिया, मेरे चाटे मारने लगे, बेड की पार्टी से मारने लगे, मुझे कहने लगे घर से भाग जाओ। अब मैं रात के अगर भाग जाती, मैंने कहा अपने दाऊ को बुलाऊंगी, बीच मानी को बुलाऊंगी, अपनी मम्मी पापा को बुलाऊंगी, तब तो मैं घर से भाग जाऊंगी, नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं घर से बाहर। और मैं अगर भाग जाती तो कहते मुझसे इल्ज़ाम लगाती कि जेवर वेवर लेकर भाग गई है। इस रात के बेहोशी हालत में सब मुझे उतार दिया, मैं गले में से सब जो चीज़ मैं पहनी थी सब उतार दिया मुझे। तो आपके साथ में रेप हाँ, 3 लोगों ने किया है। डॉक्टर मैं जानती नहीं, मुझे बेहोश कर दिया गया। मैं 2 दिन बेहोश रही, 2 दिन मुझे होश। और यही नहीं, लड़की के पिता का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसे बुरी तरह से पीटा है, जिससे इनर पार्ट में काफी गंभीर चोटें आई हैं। साहब 29 तारीख को आई थी, नहीं 28 को आई थी बारात साहब, और कना 29 को विदा कर दी, और 29 की रात में जी कांड हुआ है साहब। गाना बजाना करा हुआ है बिटिया ने, और गाना बजाने के बाद ही मैं इनने जो कच किया है उसके साथ, फिर इनको मतलब फ़ोन वोन आया तो जब बोले हम लोग कि इटावा लेके आ जाओ बिटिया को, वहीं बुला रहे थे साहब। तो यहाँ उनने मतलब अस्पताल में प्राइवेट में करवाया हमने उसका व्यवस्था। किस तरह से प्रताड़ित किया, किस तरह से मारा पीटा, क्या जानकारी बताइए। ऐसा मानो कि हम लोग जब गए मेरे घर के तो बेहोश थी लड़की, कोई मतलब पहचान पत्र कोई उसका नहीं था। हाँ। और फिर क्या कैसे दिक्कत हुई, क्या बताया गया है उसकी तरफ से, मतलब वहाँ उन लोगों ने ससुरालियों ने क्या किया उसके साथ? और जब भर्ती कर दी तो वे भाग गए भर सब साहब। तो शादी वाली रात में उसके साथ क्या क्या घटना? उसको गोली वोली खिला दी, जन क्या नशा की बोल रही थी कि 3 लोग थे। अच्छा। लड़की बोली, और फिर हमें होश नहीं रहा। अच्छा। हाँ, दारू फारू वगैरह बहुत भी हुआ। तो किस तरह की तकलीफ है उसमें, क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत का साहब तो खाना पीना कुछ नहीं खा रही है, हाँ, और उसकी जावें आवें सब जे मार कूट के मतलब कर दें खट्टी। हाँ, पेट में भी कोई दिक्कत है? हाँ पेट में दिक्कत है साहब, क्या बताया? उसके मतलब बच्चा दानी फट चुका। डॉक्टर CMS कजली गुप्ता का कहना है कि उसके साथ जबरदस्ती और शरीर पर गंभीर चोटें पाई गई हैं। मरीज तो ठीक है और अपना खा पी रही है और उसका इलाज चल रहा है, एंटीबायोटिक चल रही है, और थोड़ा उठने में थोड़ी उसकी तकलीफ है, बेड पे है। इसी तरह की इंजरी वगैरह चोट के निशान? हाँ, उसके अंदरूनी पार्ट पर निशान थे, चोटें थी, और मरीज जब लाई गई थी तो ब्लीड कर रही थी, तो उसको हमारी डॉक्टर ने उसको स्टिच किया और अब सब ठीक है। वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर व रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इकदिल क्षेत्र की एक लड़की की शादी चौबिया थाना क्षेत्र में हुई थी। ये शादी 28 को हुई थी और 29 तारीख को विदा होकर के अपने ससुराल गई, और ससुराल में जाने के बाद फिर अगले दिन वो दिव्यांशी हॉस्पिटल में एडमिट हुई। इसके बाद सरकारी अस्पताल में आई। वहाँ डॉक्टर द्वारा एक मेमो दिया गया कि लड़की जो है अपने साथ गलत काम का आरोप लगा रही है। इस मेमो पे इकदिल थाने वाले गए और चौबिया थाने वाले जा करके इसकी जांच की। मौके पर CO सफाई भी गए थे, SPRA भी गए थे। इसमें तथ्य निकल के आया, जो तहरीर प्राप्त हुई लड़की के पिता के द्वारा दिया गया था कि लड़की शादी के बाद गई थी और उसके पति द्वारा गलत काम किया गया और उसके साथ मारपीट की गई, जिस पर थाना चौबिया पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे इसकी जो है कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य निकल करके आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट P न्यूज।